गणेश जी के कान बड़े हैं, मतलब कान हमेशा बड़े होने चाहिए। मतलब मैसेज आपके लिए यह है कि कान आपके ऐसे होने चाहिए जो ज्यादा सुनने वाले हों। आपको ज्यादा सुनने वाला बनना है। अच्छा, आप में से किसी को गणेश जी का मुंह दिखाई पड़ रहा है? मुख दिखाई पड़ रहा है? ध्यान से देखो, गणेश जी का मुंह दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं, वो मुंह नहीं है, वो सूंड है। मुंह सूंड के अंदर की तरफ है। हाथी जब खाता है तो सूंड के अंदर मुंह होता है, समझ रहे हैं? वो दिखता नहीं है किसी को। वो जब बगल से आप जाके ऐसे देखेंगे तो दिखेगा, सामने से किसी को नहीं दिखता। इसका तात्पर्य क्या हुआ? गणेश जी का मुंह छिपा हुआ है, गुप्त है। मतलब मैसेज ये है, कान ओपन है, बड़े हैं, मुंह छिपा है। इसका मतलब ये हुआ, गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि जीवन में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और आनंद में रहना है तो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बोलना, कान बड़े रखो हाथी जैसे, ज्यादा पत्नी कुछ कहे सुन लो। और आपने बोला तो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। पूरा झगड़ा कहां से है? मुंह से। इसलिए गणेश जी मुंह छिपा के रखते हैं, बोलो ही मत। सीखा? सास कुछ कहे और आपने बोला तो लड़ाई होगी, आग लगेगी। और आपने कुछ नहीं बोला, कोई लड़ाई नहीं। पति कुछ बोला और आपने कुछ बोला तो लड़ाई होगी। इसलिए गणेश जी क्या सिखा रहे हैं? टुप्पई टाप रहो। क्या रहो? क्या रहो मैया? टुप्पई टाप। क्या रहना है? बिल्कुल टुप्पई टाप रहो, बोलो ही मत। अच्छा, आपके पति कुछ भी बोले और आप ना बोलो तो झगड़ा होगा। और आपने जरा भी बोल दिया ना तो वो लोग बात पकड़ लेते हैं, तुमने ऐसा बोला। इसलिए गणेश जी के कान हैं बड़े, मतलब सुनना है। अच्छा, एक चीज और है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा सुनता है वो व्यक्ति उतना माइंडेड होता है। आप जितनी लोगों की बातें सुनेंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ेगा, उतना ज्ञान आपका। आजकल के लोग सुनते तो हैं, लेकिन क्या आप मोबाइल पर दिन भर रील देखते हैं और रीलों में जो होता है वो सुनते हैं, तो आपका सुनना गलत है। आपका सुनना क्या है? गलत है। सही सुनना क्या है? देखो, सुनना मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सुने। मुन्नी बदनाम हुई, ये भी तो सुनना ही है। पर ये सुनने से लाभ क्या है? वाइट दिस कोलावेरी सुनने से क्या फायदा? क्या फायदा? सुनना है तो क्या सुने? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान के गुणों को सुनो। सुनना ही है तो क्या सुने? अच्छी चीज सुनो, इससे आपका लाभ है। सुनना है तो माँ की सुनो, पिता की सुनो। लेकिन आज लोग माँ की नहीं सुनते, पिता की नहीं सुनते। किसकी सुनते हैं? गर्लफ्रेंड की सुन लेते हैं, बॉयफ्रेंड की सुनते हैं, दोस्तों की सुनते हैं, यारों की सुनते हैं, बाजार के लोगों की सुनते हैं। ना माँ की, ना बाप की, ना अपने बड़े भाई की, ना तो गुरुजनों की। तो गणेश जी किसकी सुनते हैं? अच्छा बताओ, गणेश जी किसकी सुनते हैं? गणेश जी ने किसकी सुनी? माँ बाप की सुनी। कैसे? शंकर जी ने कहा जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, तो गणेश जी ने किसकी परिक्रमा लगाई? जोर से। अपने माता पिता की। किसकी? माता पिता की परिक्रमा लगाई। किसकी सुनी? हाँ, जो अपने माँ बाप की सुनेगा वो गणेश जैसा पूज्य होगा, और जो माँ बाप की नहीं सुनेगा वो दर दर की ठोकर खाएगा। ये मैसेज है। कान बड़े मुंह गुप्त। समझते ना? बात समझ में आ गया? अब बताओ, गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? मैया, ओ मैया, आप बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हुए हैं? अभी आप दर्शन किए, गणेश जी इतने बड़े और चूहा इतना सा। अब कोई तर्क कर दे कि इतने बड़े गणेश जी यदि चूहे पर बैठेंगे तो मर नहीं जाएगा चूहा? वो चलने के लायक रहेगा? तो बताओ, गणेश जी चूहे पर बैठे हैं, इससे आपको क्या मैसेज मिला? आपने क्या सीखा? गणेश जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं इस चीज से? क्या मतलब है इसका? गणेश जी चूहे पर बैठे, क्या मतलब है इसका?
मैया चला लो मोबाइल, गूगल में सर्च करने लग गए कि गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे, ना बता पाएगा गूगल। हाँ, चूहा जमीन में रहता है, ठीक है, रह गया। हाँ ठीक है, पीछे वाली मैया बताएंगी जो पंचायत में लगी हैं। मैया गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं, बताओ बताओ, आप बताओ। नहीं पता? और दर्शन किया ना आपने गणेश जी का, दर्शन किया, आए, बूंदी ली और गए, हो गए दर्शन। पिछली बार भी दर्शन किया, इस बार भी किया, सीखा क्या? कुछ नहीं। अब सीख लो, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठे हैं, इसका तात्पर्य है गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी कौन है? जोर से मैया आप भी बोलो मेरी मां। गणेश जी कौन है? गणेश जी हैं बुद्धि के प्रतीक। गणेश जी कौन है? बुद्धि के देवता। और जो चूहा है वो हमेशा कुतरता रहता है। क्या करता रहता? कुछ भी कुतरता है। तो चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क समझते हैं? तर्क कौन? यदि तर्क नहीं समझते तो मैं फिर वो भी समझाऊं। तर्क समझते हैं क्या होता है? तर्क का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं सवाल करते, ये क्या है, ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये बच्चों का तर्क है, बच्चों की जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को, जानने की जिज्ञासा को तर्क कहते हैं। जानने की जिज्ञासा को, जैसे आपने हमसे पूछा कि महाराज जी भगवान हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, ये तर्क है आपका। ये तर्क आपने इसलिए किया क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं। तो जानने की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को तर्क कहते हैं। समझ रहे हैं? हर आदमी के अंदर तर्क होता है, वो जानना चाहिए क्या है, ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है ना। तो बुद्धि है गणेश जी और तर्क है चूहा। समझ में आई बात? एक बात बताओ, जो बच्चा अपने मास्टर जी से ज्यादा पूछता है वो बच्चा विद्वान होता है कि मूर्ख होता है? जोर से, जोर से। हाँ, जो नहीं पूछता कुछ भी वो गधा है। बिल्कुल ठीक है, आप मास्टर जी ने जैसा पढ़ा दिया, जैसा समझा दिया, ठीक है, ठीक गया। अरे पूछो तो सही कि आपको समझ में क्या नहीं आया, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो उसे कहते हैं तर्क। क्या कहते हैं उसे? बच्चे जो मास्टर जी से पूछते हैं, शिष्य गुरु जी से पूछते हैं, वो क्या है? तर्क करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से तर्क किया। तर्क क्या किया कि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान है, फिर उन्होंने इतनी सारी गोपियों के संग रास क्यों रचाया। ये परीक्षित का क्या है? जोर से क्या है? अच्छा, तर्क करना सही है कि गलत है? बिना तर्क किए आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। तो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और बैठे हैं चूहे पर, मतलब बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। मतलब गणेश जी चूहे पर सवार हैं, मतलब गणेश जी चूहे पर नहीं, बुद्धि तर्क पर सवार है। और यथार्थ जीवन में भी बुद्धि तर्क पर सवार होती है। जो तर्क पर सवार बुद्धि होगी वो बुद्धि कारगर होगी, कमाल करेगी। और जो बुद्धि तर्क युक्त नहीं है, तर्क पर सवार नहीं है, वो बुद्धि नहीं, बुद्धू है। बुद्धू, वो बुद्धि नहीं है, वो क्या है? क्या? बुद्धू। क्या है? हाँ, बुद्धि और बुद्धू। लोग कहते हैं ना, गांव में बोले बड़ा बुद्धू है, बुद्धू लाल। तो गणेश जी चूहे पर क्यों सवार हैं, जरा बताओ। अपने बच्चों को बताना पड़ेगा ना। आप लोगों को दर्शन करके गए हो, पंजीरी लेके जाओगे बस। बताओ गणेश जी चूहे पर क्यों सवार हैं, आप बताओ। हाँ, गणेश जी बुद्धि के प्रतीक हैं और चूहा तर्क का प्रतीक है। तो बुद्धि हमेशा से किस पर सवार होती आई है? सिंपल है, गणेश जी का बुद्धि पर सवार होना हमारे लिए मैसेज है कि बुद्धिमान वही है जो चूहे की सवारी करे, मतलब तर्क पर रहे। आपने कुछ कह दिया, हमने मान लिया, नहीं हम आपसे सवाल करेंगे, ऐसा है तो ऐसा क्यों, पहले आप हमें संतुष्ट करो। ये तर्क है, ठीक है? कुछ भी नहीं मानना,
जो बच्चा अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछता वो बच्चा माइंडेड होगा। इसलिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं। बच्चे जन्म से क्या होते हैं? हर बात माँ बाप से पूछते हैं। तो समझ में आ गई? कितनी बातें समझ में आ गई आपको? गणेश जी के कान क्यों बड़े हैं आप बताइए? हाँ, मैसेज क्या है कान बड़े होने का? ज्यादा सुनना है, मुंह गुप्त है। मैसेज क्या है? बोलना कम है। गणेश जी चूहे पर बैठे हैं, क्या मैसेज है? बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार। समझ में आया? अब आगे चले। चलो बताओ, गणेश जी को खाने में क्या पसंद है? लड्डू, मोदक। मोदक भी बोलते हैं और लड्डू भी बोलते हैं। मोदक अलग प्रकार से बनाया जाता है, पर सामान्य भाषा में अधिकांश लोग मोदक नहीं समझते। हमारे यहाँ गांव क्षेत्र में लड्डू का भोग लगाया जाता है गणेश। और मोदक भी एक प्रकार का लड्डू ही होता है, वो महाराष्ट्र में अधिक चलता है मोदक। ठीक है, वो अलग प्रकार से बनता है, पर गणेश जी के हाथों पर ध्यान से देखेंगे तो लड्डू का प्रसाद होता है। गणेश जी क्या खाते हैं? मोदक कहो या लड्डू कहो, एक ही बात है। तो गणेश जी को क्या पसंद है? लड्डू। लड्डू सब समझते हैं, इसलिए हम लड्डू का प्रयोग करेंगे यहां पर। ठीक है, पूरे भारत में मोदक केवल महाराष्ट्र में समझा जाता है, दिल्ली में समझा जाता है, बिहार में नहीं समझा जाता, गुजरात में नहीं समझा जाता, आधा गुजरात में। वहां पर सब जगह अलग अलग भाषाएं, लेकिन लड्डू सब जगह समझा जाता है। इसलिए हम वो बात करें जो सब लोग समझ जाए। चलिए अब बताओ कि गणेश जी को लड्डू का भोग क्यों लगता है? क्या मैसेज है, क्या शिक्षा है आपके लिए? खूब दर्शन किया आप लोगों ने गणेश जी का, हर साल करते हो गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी लड्डू ग्रहण करते हैं। और हमारे भारत में जब मकर संक्रांति आती है तो प्रत्येक घर में तिल के लड्डू बनते हैं। हमारे भारत में ना लड्डू खाने की बड़ी परंपरा रही है। हमारे यहाँ कितने प्रकार के लड्डू बनते हैं जानते हैं आप लोग? राजगिर के लड्डू, और मैया गिनाते जाओ, और काय के लड्डू होते हैं? आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, और मोतीचूर के लड्डू, और वो दाल बाटी चूरमा में कौन सा लड्डू बनता है? चूरमा का लड्डू। चूरमा का लड्डू बनता है ना, चूरमा। बूंदी के लड्डू, मतलब बहुत प्रकार के हमारे तिल के लड्डू, बहुत प्रकार के लड्डू बनते हैं हमारे देश में। लड्डुओं की वैरायटियां बहुत हैं। अब बताओ गणेश जी लड्डू खाते हैं, क्या मतलब है? क्या मैसेज है आप बताओ? गणेश जी लड्डू खाते हैं, इसका क्या मैसेज आपको दे रहे हैं? आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं? मीठा खाओ और डायबिटीज के मरीज हो जाओ, आप बताओ। नहीं, मैया कुछ बोलेंगे मेरी मां? बताओ गणेश जी लड्डू क्यों खाते हैं? गणेश जी को लड्डू का भोग क्यों लगता है? या फिर ये बताओ कि मकर संक्रांति में लड्डू क्यों बनाए जाते हैं? ये बताओ, आप बताओ मैया, ये बताएंगी कथा मैया? हाँ बताओ, बैठे बैठे बताओ ना। हाँ, लड्डू में मिठास होती है, इसलिए लड्डू। बहुत बढ़िया। चलो हम बताएं किस किस को सुनना है? पीछे वालों को भी सुनना है तो सुनाए। सुनो, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने की जो भारतीय परंपरा है, मकर संक्रांति में लड्डू बनाकर खाने की जो भारतीय परंपरा है, वो परंपरा एक मैसेज देती है हमें। लड्डू हमेशा एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर बनाया जाता है। मानो मैसेज ये है, जैसे लड्डू एक दाने से दूसरे दाने को जोड़कर बनाया, उसी तरह आप लोग परिवार के सभी सदस्य लड्डू की तरह जुड़ करके रहिएगा, संगठित रहिएगा। परिवार के सभी सदस्य कैसे रहिएगा? जुड़कर रहिएगा। कैसे? लड्डू की तरह संगठित। और केवल जुड़कर नहीं, उन रिश्तों में लड्डू की तरह मिठास भी होनी चाहिए। उन रिश्तों में भाई भाई को जुड़कर तो रहना है, पर उस रिश्ते में लड्डू की तरह मिठास। गणेश जी कह रहे हैं हमारे यहाँ, इसलिए हम लोग ना काट काट के खाने वाले लोग नहीं है। केक जो होता है लोग खाते हैं, खाना ठीक, कोई बात, हम ये नहीं कहते मत खाओ, नो प्रॉब्लम, पर वो हमारे भारत की डिश नहीं है। हमारे यहाँ केक होता है एक,
केक होता है, उस एक को काट काट करके खाया जाता है, एक को विभाजित किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ केक की नहीं, लड्डू जो विभाजित थे अनेक दानों में, उनको जोड़कर खाने की परंपरा है ना। इसलिए हमारे यहाँ लड्डू की परंपरा है। इसलिए हनुमान जी को क्या लगता है भोग? हनुमान जी को लड्डू का भोग लगता है, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। और बढ़िया राजस्थान में तो हनुमान जी को बढ़िया चूरमा का लड्डू बना के हनुमान बड़े बड़े लड्डू खिलाते हैं। तो हमारे यहाँ लड्डू हनुमान जी को, गणेश जी को लड्डू का भोग। लड्डू का मतलब है एक दाने को दूसरे दाने से जोड़कर उसे बनाया जाता है। तो हम भी कैसे जुड़े? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, है ना। क्या चाहिए हमें? जहां सुमति। तो परिवार से कैसे कनेक्ट होना है? लड्डू की तरह। कैसे जुड़ना है?